प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से समझना। अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। लेट a, b, c, d belongs to real number r, then the cubic equation of type ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0 has either one root real or all three roots are real। यदि एबीसीडी इसमें रियल है, ये क्यूबिक है, तो या तो इसका एक रूट रियल होगा या तीनों के तीनों रूट्स रियल होंगे। क्लियर। अपन जानते हैं कि क्यूबिक का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो यदि एबीसीडी इसमें रियल है तो या तो इसका एक ही रूट रियल होगा या इसके तीनों के तीनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। क्लियर। इसका बोलने का मतलब ये है। फिर आगे बोल रहा है, बट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप a sin cube x plus b times sin square x plus c times sin x plus d equals to 0 can possess several solutions depending upon the domain of x। अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। वो अपना डिपेंड करता है उसको डोमेन के अंदर की डोमेन क्या दिया है। क्लियर। ये थ्योरी अपन को पता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है कि टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ टाइप a टाइम्स cos थीटा प्लस b टाइम्स sin थीटा इक्वल्स टू c, इस टाइप का इक्वेशन है तो अपन कैसे सोल्व करते हैं कि जो उसके कोएफिशिएंट्स है उसको स्क्वायर्स को ऐड करके उसका रूट लेके अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फिर उसको अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा की फॉर्म में या cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा की फॉर्म में। इसमें क्या किया है कि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अपन जानते हैं कि यदि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन अपने पास आता है 2n प्लस माइनस अल्फा। क्लियर। तो वहीं से ये निकला है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ऑन द डोमेन माइनस पाई टू पाई द इक्वेशन 4 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पजेज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपन को निकालने का सेव करके, ठीक है। माइनस पाई टू पाई अपन को इक्वेशन दिया है 4 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और अपने को डोमेन दिया है एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। इस इंटरवल के अपन के बीच में निकालना है, जो भी निकालना है। क्लियर। तो अपन को यहाँ से हिट एंड ट्रायल से अपन देखेंगे, क्यूबिक है तो अपन साइन एक्स की जगह क्या पुट करेगी जिसके लिए 0 जाए। तो आप ध्यान से आप चेक करोगे तो यहाँ पे यदि अपन साइन एक्स की जगह अपन 1/2 पुट करते हैं तो 0 नहीं होगा। देखिए ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा अपने पास 1/2, ये हो जाएगा अपने पास -1, हो जाएगा -1, 0 नहीं हो रहा है। इसलिए साइन एक्स इक्वल टू 1/2 तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। अब साइन एक्स इक्वल टू -1/2 पुट करके देखिए तो अपने पास हो जाएगा -4/8 प्लस 2/4 प्लस 2/2 मीन्स 1 -1 इक्वल टू 0। इससे ये नहीं पड़ जाएगा, इससे ये नहीं पड़ जाएगा, मतलब 0 हो रहा है। बड़ा इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एक रूट होगा वो होगा साइन एक्स इक्वल टू -1/2। तो बाकी रूट्स निकालने के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। यदि अपन साइन एक्स की जगह टी पुट कर दे तो अपने पास बन जाएगा 4t³ प्लस 2t² माइनस 2t माइनस 1, इधर हो जाएगा अपने पास 2t प्लस 1। तो यहाँ पे अपन 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4t³ प्लस ये हो जाएगा 2t²। सब्ट्रैक्ट किया तो ये निपट गया, ये भी निपट गया, ये आ जाएगा -2t माइनस 1। तो यहाँ पे अपन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया। अपने पास फाइनली इसकी जो फैक्टराइज फॉर्म में क्या आ रहा है 2 sin x प्लस 1 into 2t² माइनस 1 मीन्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि साइन एक्स होगा अपने पास -1/2 और साइन एक्स होगा अपने पास प्लस माइनस 1/√2। क्लियर। तो अब एक्स की वैल्यूज अपन देख लेते हैं -पाई टू पाई के बीच में। तो अपन यदि यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा -पाई टू पाई के बीच में। -1/2 मीन्स यहाँ पे कहीं पे होगा -1/2 -1/√2, ये थोड़ा सा इससे नीचे होगा
+1/√2 ये यहाँ पे कहीं पे होगा। क्लियर। अब देखिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपन देख लेते, -π to π के बीच में है, तो इसके हिसाब से अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो आई थिंक इसका फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर होना चाहिए 6। तो इसमें ऑप्शन है आई थिंक डी। तो फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इन द इंटरवल -π/4 to π/2 द इक्वेशन cos 4x + 10 times 10x divided by 1 + 10 square x = 3। नेक्स्ट में अपन से पूछ रहा है cos 4x + 10 times 10x divided by 1 + 10 square x = 3। ये अपन को दिया है। तो क्या करिए, सब जगह एंगल सेम बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है। तो देखिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 + 10 square θ। क्लियर, ये अपन जानते हैं। तो उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो, और cos 4θ को अपन लिख सकते हैं 1 - 2 टाइम्स sin स्क्वायर 2x प्लस यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 5 टाइम्स 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर x की जगह रिप्लेस कर सकते हैं sin 2x। ये हो जाएगा 5 टाइम्स sin 2x, 5 × sin 2x = 3। बताओ, तो ये sin 2x में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगी 2 टाइम्स sin स्क्वायर 2x - 5 टाइम्स sin 2x। क्लियर, और ये हो जाएगा +2 = 0। यहाँ से इसको अपन डायरेक्टली फैक्टराइज फॉर्म में से लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin स्क्वायर 2x - 4 टाइम्स sin 2x - sin 2x +2 = 0। तो यहाँ से अपन 2 sin 2x कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर रह जाएगा अपने पास sin 2x - 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो अपने पास रह जाएगा sin 2x - 2 = 0। तो फैक्टराइज फॉर्म में अपने पास आ गया 2 टाइम्स sin 2x - 1 × sin 2x - 2 = 0। तो ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो उसको अपन डिवाइड कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 टाइम्स sin 2x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस। तो sin 2x अपने पास हो रहा है यहाँ से 1/2, sin 2x आ रहा है अपने पास 1/2। ठीक है, तो अब देखिए अपन को डोमेन दिया था -π/4 to π/2। अपना इसमें डोमेन था -π/4 to π/2। क्लियर, तो अपन यदि 2x करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 2x के हिसाब से अपने पास आ जाएगा -π/2 to π। क्लियर, तो साइन का ग्राफ बना लेते हैं -π/2 to π, जिसके लिए ये 1/2 हो रहा है, देख लेते हैं। तो अपन ग्राफ बनाएंगे तो देखिए -π/2 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये हो गया अपने पास -π to 0, ये हो गया अपने पास 0 to π। क्लियर, अब अपन को इतना था हमें देखना है, इसमें यहाँ पे होगा -π/2 और यहाँ पे होगा π। 1/2 कहाँ पे हो रहा है, 1/2 हो रहा है अपने पास यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसके -π/2 से लेकर π/2 के बीच में 2 वैल्यू आ रही हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो अपने पास होंगे 2। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2 सॉल्यूशंस। क्लियर, अब सिक्स्थ जो थर्ड पार्ट है उसमें देखिए क्या बोल रहा है, mod of 10x = 10x + 1/cos x। थर्ड पार्ट में अपन को इक्वेशन दिया है mod of 10x = 10x + 1/cos x, और डोमेन अपन को दिया है 0 to 2π। तो इसको भी अपन को सिंप्लीफाई करके इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो देखिए मोड दिया तो अपन इसे केसेस बना लेते हैं। केस 1 क्या है कि जब 10x का वैल्यू
ग्रेटर देन 0 हो, तो 10x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये अपने पास बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 10x प्लस 1/cos x। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास दिख रहा है कि 1/cos x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। अब केस 2 है अपने पास कि 10x का वैल्यू लेस देन 0 जाए। केस 2 10x लेस देन 0, 10x लेस देन 0 का मतलब जो अपने को ओरिजिनल डोमेन दिया था वो 0 to 2π था, लेकिन 10x लेस देन 0 होने का मतलब इसका डोमेन भी अपने पास लिमिटेड हो गया। 0 to 2π के बीच में देखना है तो 10x नेगेटिव कब होता है, ये अपने पास 0 to π/2, पाई पे 0, फिर 3π/2, फिर 3π/2 to 2π, ऐसा इसका 10x का ग्राफ बनेगा 0 to 2π के बीच में। तो अपन को नेगेटिव वाला चाहिए कि जिसके लिए 10x नेगेटिव है, तो इससे अपने पास ये आ रहा है π/2, पाई, फिर पाई से लेकर 3π/2 से लेकर 2π। तो अपने पास ये डोमेन हो गया। अब क्लियर। अब इसी के अंदर अपन को देखना है। अब आगे देखिए, आगे अपन क्या हो गया, अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, तो यदि अंदर नेगेटिव है तो बाहर भी माइनस साइन से ओपन होगा, लो मोड -10x इक्वल्स टू 10x प्लस 1/cos x। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास आ गया 2 10x प्लस 1/cos x, तो उसको लिख सकते हैं 1 sin x/cos x प्लस 1/cos x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास दिख रहा है कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin x, 2 टाइम्स sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया sin x इक्वल्स टू -12। तो sin x -12 कब होता है, देखिए अपन यदि sin x का ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा, ये 0 to π, पाई टू 2π। क्लियर। ये अपने पास हो गया π/2, ये अपने पास हो गया पाई, और ये अपने पास हो गया 3π/2, ये अपने पास हो गया 2π। तो अपने पास जो इंटरवल बचा था वो बचा था π/2 से पाई, π/2 से पाई ये वाला। तो इसके अंदर तो अपना -12 हो नहीं रहा है। फिर अपना इंटरवल बचा 3π/2 से 2π, तो 3π/2 से 2π के बीच में यहाँ पे कहीं -12 होगा। तो मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे अपने पास 1। क्लियर। इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 सॉल्यूशन। क्लियर। ठीक है। अब जो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये है, ध्यान से समझिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें बोल रहा है कि टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप्स sin x ग्रेटर देन a where mod of a is less than 1 less than equals to 1, we take a half of length 2π in the sine curve, write the solution within that. For general solution we add 2 and pi. For instance of solution sin x greater than -12, we will take -π/2 to 3π/2. Our with the solution is -π/6 to 7π/6 है। द जनरल सॉल्यूशन 2 n पाई ऐड और सब ऐड करते हैं वो अपन को पता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगेन टू सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ टाइप sin x इज लेस देन इक्वल्स टू a where mod of a is less than equals to 1, we take a whole of length 2π in the sine curve। ठीक है। satisfies टू इंटरवल सिमिलरली cos x। ये अपने को ये थ्योरी दे रखी है, उससे अपन को कुछ खास लेना देना नहीं है। अपन को बेसिकली जो ये अपन को इनइक्वालिटी दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में, इसको निकालना है कि इसमें अक्ष कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। और सेकंड पार्ट है इसमें सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी cos 2x प्लस 5 टाइम्स cos x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाइड करना है। नेक्स्ट है कि आवर -π to π द सॉल्यूशन ऑफ 2 टाइम्स sin स्क्वायर x प्लस π/4 प्लस √3 टाइम्स cos 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर। आप ध्यान से बनाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा। देखिए क्या करना, मैं हिंट आपको दे देता हूँ। ये अपने पास साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x है ना, तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब -3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस, इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो ये अपने पास बन गया 1 - 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर।
तो इसको अपने sin 2x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वो स्क्वायर की फॉर्म में आया तो उसको लीनियर में अपन cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप वैसे करेंगे तो आराम से आपसे बन जाएगा। क्लियर? और ये काफी सिमिलर है। cos 2x को आप लिखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसको फैक्टराइज फॉर्म में आप लिखिए, वहां से उसका सॉल्यूशन दिख जाएगा। इसमें बोल रहा है कि 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, इसको 2 थीटा में कन्वर्ट करिए स्क्वायर को हटाने के लिए, तो वहां से स्क्वायर हट जाएगा। फिर कोस में या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, अपने पास इस फॉर्मेट में इक्वेशन बनेगी a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, उस फॉर्मेट को सिंपलीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो वहां से अपने पास sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा या cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा फॉर्मेट बनेगा। तो वहां से सॉल्यूशन दिखेगा। आप ध्यान से ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं।